गुलाबो हमें इतनी पसंद है ना, इसने इतने अच्छे से हमारा सारा काम संभाला है। हम इसलिए जानना चाहते हैं भाई गुलाबो की भी कहानी। कैसे मिले थे आप दोनों? शादी कैसे हुई? कब हुई? एक्चुअली हाँ, मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ। बताइए ना, कैसे मिले? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। ये जो है ना, किसी का भी दिल जीत लेती है। ये क्या है कि सिद्धार्थ जी थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। सिद्धार्थ जी बताओ ना, कैसे हुई थी शादी? क्या है ना कि एक बार हम जा रहे थे। हम तो क्या जा रहे थे, हम तो गए थे ऑलरेडी। कहीं गए थे, वहाँ ये टकरा गए मुझसे। बड़े शक्ल पे मजा, ये वैसे बड़े रोमांटिक हैं ये। हाथ छोड़ी सिद्धार्थ जी, बड़े रोमांटिक हैं। सिद्धार्थ जी ये तो ना पागल हो गए। सिद्धार्थ जी क्या करते हो? जब देखो भूल जाते हो, खुली नहीं कहीं मेमोरी वाली। एक्चुअली वो ना हमारी ना लव मैरिज हुई थी। जी मैं धर्मेंद्र सिंह, गुलाबो का पति। कौन है वो? गुलाबो के हस्बैंड आए हैं। ओ गुलाबो, मेरी जान में आ गया, मेरी डार्लिंग। ओ कैंसिल तुम। मैंने तेरे साथ शादी कर दी थी। बैठ इधर बैठ, नालायक। ईश्वरी आप ये सोचना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये दो पति का क्या। सीधा बैठ। ओए गुलाबो मेरी जान। चुप करो, थे खड़ा रहे तू। अब यही सोचने ना कि ये तीन पति क्यों है मेरे। मैडम जी इस गुलाबों की ना एक गुलाब की पंखड़ी उतार थी इन्होंने। मैं बताती हूँ आपको। स्टार्टिंग में दिस मैन करतार सिंह। देखा यही प्रॉब्लम है, कोई उंगली दिखाता है ये नाम बोल देता है अपना। मेरे प्यो ने इससे पूछा मेरी गुलाबो नाल कौन शादी करेगा। पिताजी की उंगली देख किसने अपना नाम लिया? बुड्ढे के नाल में फंस गई। बुड्ढा खुद तो चला गया फौज में और मुझे छोड़ गया जवानी की मौज में। थप्पड़ मारोगे? सीधा बैठ। उसे देख, दरअसल ये ना फौजी है। उसके एक दिन बॉर्डर से फोन आया, ये तो पिस्तौल उठा के चला गया अपनी। पता नहीं फिर क्या हो गया कि फौज वालों ने इसे जेल में डाल दिया। मुझे ना लगता सिद्धार्थ ने थोड़ा सा कराया गया, इसने दुश्मनों की मदद कर दी गलती से। ये तो वापस आया नहीं फिर। मैं तो तंग आ गई थी इससे एकदम। तो इसलिए तुमने इन्हें छोड़ दिया? नहीं छोड़ा किधर जी, ऐसे थोड़ी ना कोई छोड़ता है। हिंदुस्तानी नारी हो, पति कैसा भी हो, रखना पड़ता है। ये फिर ना 2-4 साल तक की खबर नहीं आई, तो मुझे लगा ये तो दुनिया छोड़ के चले गए। भरी जवानी में क्या करूं मैडम जी, जिंदगी के ना उतार चढ़ाव इतने हुए ना कि उतार चढ़ाव करते करते मैं इस तरफ पहुंची, इसके पास। मुझे ना बचपन से फिल्मों का बड़ा शौक था, तो पिताजी ने मुझे ये कि हंगल दे रखा था, वरना मैं तो धर्म जी के सपने देखती थी। और धर्म जी टकरा गई मेरे से। नाम दसी अपना। धर्म सिंह। ये क्या किसे पटा लिया? मैंने से धर्मेंद्र की बातें की, इसने कहा मेरा नाम धर्म सिंह है। तो मैंने कहा धर्म जी तो मिलेंगे नहीं, तो धर्म सिंह से ही काम चला लेते हैं। बस मैडम जी वही ना धर्मेंद्र के गाने गा गा के इसने ना मुझे अपनी बस हेमा मालिनी बना लिया अपनी। मैडम जी बस हेमा वाणी सिर्फ नाम की बनाई है। हर रात अलग अलग हीरोइन के नाम से रोमांस करता रहा मेरे साथ ये। हेमा, जया, रेखा, पता नहीं कौन कौन। मैंने ना एक दिन पकड़ लिया इसको मुंह काला करते हुए। तो मैंने कहा जे तूने अपना मुंह काला किया ना, तो मैंने तो अपना मुंह मल्टी कलर कराना है। और कराने में चली गई थिएटर। फिर क्या हुआ? और थिएटर जा रही थी ये, खसमा मुंह खा मिला मुझे। अत्ते खड़ा थिएटर के बाहर भी ऐसे ही खड़ा था, बैठ नीचे। मैं इसको क्या पिक्चर दी, टिकट दे। इससे कहा टिकट 100 रुपए की, जो मेरे नाल बैठ के देखेगी तो 50 रुपए की दे। मैं क्या 50 रुपए की पिक्चर भी देखनी, तो मैं बैठ गई इसके साथ। बस मैडम जी उत्थे पिक्चर इंटरवल हुआ, इसने मेरे साथ मंगनी कर ली। उत्थे पिक्चर का क्लाइमैक्स है, हमारी फिल्म शुरू हो गई, हमारी शादी हो गई जी। मैडम जी क्या बताऊं, हमारी तो कहानी इतनी ट्रेजिक थी ना। मैंने बताया ना मैं फिल्मी सितारों के यहाँ काम करती थी। मैं दिलीप कुमार साहब के यहाँ काम करती थी, ट्रेजेडी किंग। उनको ना मैंने अपनी दास्तान सुनाई, पता है, और रो दिए। 2 दिन तक रोते रहे। 12 नैपकिन गिले किए मैडम जी उन्होंने, लेकिन देखो फिर भी उनका रोना नहीं रुका। और मेरे से वहां नहीं रुका गया, तो मैं ਇੱਥੇ आ गई। और जब मैं इन दिन को छोड़ने वाली थी, बस फाइनल डिवोर्स हो रहा था मेरा, कि आपने बम फेंक दिया कि अपने पति को डिनर पे बुलाओ। कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मैं ये जानना चाह रही थी, हम दोनों जानना चाह रहे थे, तुमने इस डिनर के लिए तीनों को क्यों बुलाया? Because of you। आपकी गलती उसमें भी। अरे just because I love you, आपसे इतना प्यार करती हूँ, आपने बोला अपने पति को डिनर पे बुलाओ, मैं मना नहीं कर सकती आपको। आपको पता नहीं सकती कि मेरी कहानी क्या है। उधर में इसका फोन आया, सालों बाद एक फोन आया। मैं क्या हेलो कौन बोल रहा है? तो इसने कहा कि करतार सिंह। देखो सरदार नहीं सुधरना। बस इसने यही आवाज दी। मैं कहा सरदार जी जिंदा हो? कहते हाँ। मैं कहा चलते फिरते हो? हाँ। तो मैं कहा फिर तो खाना तो खाते ही होंगे? कहते हाँ। तो मैं कहा चल ठीक है, फिर कल मेरे यहाँ खा लो। तो आगे खाना खाने। बस इसको एड्रेस समझा ही रही थी कि पीछे से दरवाजा इसने नॉक कर दिया। धर्म जी
तो धर्म जी आ गए, कहते गुलाबो फिर हमें भी ले चलो खाना खाने, बड़े देर हो गए हमने बाहर का खाना नहीं खाया, सारे भूखे नंगे बड़े पाए मेरे नसीब में, कह रही हूँ मैं। बस इन दोनों को खाने का एड्रेस में दे रही थी दावत का, तो ये आ गया ब्लैकी कहता एक प्लेट मेरी लगवा देना। मैडम जी लोग ना लंगर में खाना खाते हैं, मैं लंगर में पति ले आई हूँ, 3 है मेरे पास। ये है मेरी कहानी। सॉरी बोलो मैडम को। मैडम जी सॉरी सॉरी। नहीं इट्स ओके। और तू क्या चिट्ठी लिख के सॉरी बोलेगा? सॉरी नहीं नहीं इट्स ओके। सॉरी होगी तो उठाओ गेट अरे नहीं नहीं इट्स ओके। देखिए तीनों आए हैं और आपने घर के डिनर को लंगर कह ही दिया है, तो क्यों नहीं हम सब लोग साथ में ही डिनर खाएं, है ना? हाँ सब साथ में मिलके डिनर करते हैं। हमें आप तीनों से मिलके बहुत अच्छा लगा। एकदम शट अप होके खाना खाना। गेट आउट। क्या बकवास कर रहे रमन, तुझे अंदाजा भी है? यू मेड नो सेंस। एकदम रूमी ने सारा पेड़ा कर दिया। यार ये भाई अब फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे यार क्या करूं मैं, वहां पे मैंने पत्ती भेज दी है उस गुलाबों के लिए, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां पे। रोमी क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो मुझे बहुत बोर हो रहा है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मीका आज नहीं, हाँ तुम एक काम करो ना, तुम मम्मी जी के साथ चले जाओ, या तो रूही के साथ, या तो वो है ना क्या नाम है आलिया, चले जाओ उनके साथ। अरे मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मैं उनके साथ क्यों जाऊंगी? और तुम याद करो हम लास्ट कब गए थे ड्राइव पे? चलो ना प्लीज, हम लॉन्ग ड्राइव पे। अरे मीका यार स्टॉप इट। वैसे लाइफ में इतनी टेंशन है, मेरा दिमाग खराब हो रखा है, वहां से वो गुलाबो। गुलाबो? क्या गुलाबो? वो पीहू की नैनी। तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो? तुम उसे जानते हो? अरे कौन गुलाबो? गुलाबो कौन? तुमने अभी तो कहा गुलाबो। अरे गुलाबो नहीं बेबी, तुम ना कानों में बात पूछेगा करो, तुम्हें सुना ही नहीं देता। गुलाबो नहीं, मैंने जुलाबो बोला। जुलाब हो गए मुझे, मतलब कुछ खा नहीं पा रहा हूँ मैं, सुबह से मर गया मैं बाथरूम जा जाके। यार मेरा बुरी हालत है। गुलाबो सुन रही हो, जुलाब हो गए हुए मुझे। इसने कहा तो गुलाबो ही था। आती कितना टाइम लगेगा? वैसे मूवी स्टार्ट होने वाली है और लेट हो जाएंगे ना तो बिगनिंग मिस हो जाएगी। आलिया जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं एक मेल सेंड कर रहा हूँ। भैया मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये आप दोनों का ही आइडिया था ना? अब मैंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन मुझसे ना ये बिजनेस स्टडीज हो नहीं पा रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कल देखो मैंने पूरी रात बैठ के असाइनमेंट पूरा किया और देखो आज सुबह क्या रिमार्क मिला है, अनसैटिस्फैक्टरी। भैया मुझसे ना ये नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा टफ है और ये मेरे बस की बात नहीं है। पता नहीं क्यों ले लिया है मैंने एडमिशन। शांत हो जा, शांत, मेरी बात शांत हो जा। पहले यहाँ पे आके बैठ, मुझे कुछ यहाँ पे आ नहीं रहा है। बैठ जब मैं देख रहा हूँ ना। सुन, सबसे पहले ये बता कि मुझसे ज्यादा तू इंटेलिजेंट है? ऑब्वियसली है। तो जब मैं ये चीजें सॉल्व कर सकता हूँ आसानी से, तो तेरे लिए तो और सिंपल है ना। सुन, बस हमारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इतना कॉम्प्लिकेट मत कर, मैं तेरी हेल्प कर। कोई बात नहीं, मैं आदि को डिनर पे ले जाऊंगी। जी, ये जी कौन है? जी कौन है? क्या कर रही हो मीका तुम? मेरा कॉल है, इंपॉर्टेंट कॉल है, तो बात करनी है मुझे। और क्या? अरे तो अरे तो क्या? कहाँ अब ये जी कौन है? तो मैं फोन उठा लेती तो कौन सी बड़ी बात थी? जी, ओ माय गॉड, कहीं ये गुलाबो तो नहीं थी? सॉरी भाई, मैं कब से आपका फोन का वेट कर रहा हूँ। सब ठीक है ना? ठीक हो तो एक नंबर का गधा है। हमें तेरी मेहरबानी से मेरे एक नहीं, दो नहीं, 3 पति हैं। गुलाब और उसके 3 पति। क्या 3 पति? मतलब मुझे क्या पता, तेरे चक्कर में गुलाबों ने पूरा बाग चला लिया। आगे बता दो, रुक। अरे भड़को मत, आ रहा हूँ।
क्या फैक्ट्री में? ओके ओके फाइन फाइन फाइन, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? ओके। मुझे ना फैक्ट्री जाना होगा, बहुत इमरजेंसी। ठीक है, जाओ। थैंक्स। आई मीन आई लव यू बेबी। अजीब आदमी है। अभी कह रहा था कि डायरिया हुआ है, उसके बाद गुस्से में मुझसे फोन छीन लिया। और ये जी, आई एम श्योर कि ये जी ना गुलाबो ही है। क्या हो गया है? मुझे आकाश से बात करनी पड़ेगी लगता है। रूही, आई डोंट नो, जो मैंने तुझे समझाया वो समझ आया होगा या नहीं तुझे? भैया आपने जो भी मुझे समझाया ना, मुझे सब कुछ समझ में आ गया एंड अब ना ये चीजें सारी मेरे दिमाग में बैठ जाएंगी। ओके, अब मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। गुड। एक्चुअली आई एम सो लकी ना कि मुझे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिल रही है। अब लिसन, मैं तुझे बताता हूँ। भैया आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, पहले ये देख। इस सॉफ्टवेयर से हम ऑफिस का सारा डेटा मैनेज करते हैं। सॉरी सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो जो कल हमने गुड्स अपने क्लाइंट को डिस्पैच किए थे वो रिजेक्ट हो गए हैं सर, और पूरा कंसाइनमेंट वापस कर दिया उन्होंने। अरे लेकिन ऐसी क्या खराबी है हमारे माल में? एक काम कीजिए, आप उस सारे माल को चेक कीजिए और उनसे थोड़ा सा टाइम मांगिए ताकि हम उस माल को वापस से रीचेक करके उसे ठीक करके उन्हें वापस भेज सके। ओके? ऐसा कर सकते थे सर, पर नो आई नो इट्स इम्पॉसिबल, क्योंकि फैक्ट्री में पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। अब उस काम को रोककर इस कंसाइनमेंट पे वर्क नहीं कर सकते। मिस्टर जोशी, अब क्या करें? भैया मैं कुछ सजेस्ट करूं? भैया हम आउटसोर्स भी तो कर सकते हैं ना। आई मीन फैक्ट्री स्पेस रेंट करके वर्कर्स को आउटसोर्स करके हम इस कंसाइनमेंट पे रीवर्क कर सकते हैं। आई नो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ जाएगा, लेकिन भैया एटलीस्ट ये कंसाइनमेंट तो पूरा हो जाएगा ना। आई एम सॉरी भैया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया ना? तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। मिस्टर जोशी, आप फाइंड आउट कीजिए कि हम ये आउटसोर्स कैसे कर सकते हैं। ओके सर, अभी करता हूँ। रूही, तू बिल्कुल पापा की तरह सोचती है। जब पापा को मैं ये बताऊंगा ना, तो पापा और चाचू बहुत खुश हो जाएंगे और बहुत प्राउड फील करेंगे। I just can't get over this. तीन पति और तीनों के तीनों हस्बैंड्स डिनर के लिए आए थे, आराम से साथ में बैठ के खा रहे थे। It's just so funny. I can't imagine कि हमारी गुलाबो पॉलीगैमिस्ट है। तीन पति, और कमाल तो है कि तीनों से इतना प्यार करते और उसके बुलाने पे तीनों आ गए। It's unbelievable. अरे तगुन जी, स्टेट मैडम, क्या हुआ है? बड़ी खुशी की बात हुई है, लगता है हमने कुछ मिस कर दिया क्या? हाँ, मिस तो किया। एक बहुत स्पेशल डिनर। डिनर मतलब? हमने गुलाबों के हस्बैंड्स के लिए डिनर प्लान किया था। उसके तीन हस्बैंड्स हैं एंड तीनों के तीनों डिनर के लिए आए थे। क्या नाम था? करतार, भग्गा एंड धर्मेंद्र। It was just तुमने सच में बहुत फनी और स्पेशल डिनर मिस किया। It was just too much. क्या कह रही हो आप? तीन घर वाले हैं? टैलेंट है। हाँ, अच्छा, हमने शायद देखा था उनको नीचे तीन हट्टे खट्टे से थे, है ना? और कमाल की बात पता है क्या है? कि तीनों सौतन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और उतना ही प्यार तीनों गुलाबों से भी करते हैं। She is a lucky woman. नहीं तो आजकल के जमाने में कुछ पति तो काम बहुत है। मैं आती हूँ। गुलाबों के 3 पति हैं। इंटरेस्टिंग। ये औरत जैसी दिखती है वैसी है नहीं, पता तो लगाना पड़ेगा। गुलाबों के 3 पति हैं। Are you serious? That's what. तो पता है हम कितना शॉक थे, लेकिन जब उसने समझाया तब जाके तो समझ में आया हमें। पता नहीं, मुझे तो ये गुलाबो बहुत अजीब सी लगती है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, वो
है थोड़ी अलग सी, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है, अच्छी है गुलाबो। चलो वो तो ठीक है। अच्छा अक्का, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। मुझे लगता है कि रोमी ना गुलाबो को जानता है। क्या? गुलाबो रोमी को? क्या बोल रहे हो तुम? वो कैसे जान सकती है रोमी को? पता नहीं अक्का, मुझे बस ऐसे लगता है कि रोमी ना वो गुलाबो से बातें करता है। तुम ये क्या बोल रही हो मीका? मुझे समझ नहीं आ रहा, गुलाबो और रोमी के बीच में कनेक्ट क्या हो सकता है? अक्का आप समझ नहीं रहे हो, मतलब मुझे तो ऐसा डाउट है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना फोन पे बातें करते हैं, और शायद अभी भी ना वो उस गुलाबो से मिलने के लिए गया है। क्योंकि मैंने जी फिर आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुलाबो और रोमी से? मुझे तो इनके बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं नजर आता मीका। मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बट नोइंग यू, मुझे मालूम जब तक तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि दोनों के बीच में कनेक्ट क्या है। हाँ अक्का प्लीज, थैंक यू सो मच। और हाँ, ये बात ना रोमी को बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। आई अंडरस्टैंड, तुम उस बात की चिंता नहीं करो। ओके अक्का, थैंक यू। यू स्टे रिलैक्स्ड, बाय। रोमी और गुलाबो? पता नहीं कैसे क्या करें। मेरे 3 पति हैं, सोचा कल काम से निकलते थे, बस मैं आज ही देखा क्या करूं, वापस चले जाऊं? आओ गुलाबो, लेट हो गई आज। जी हाँ, आई। वो मेरी आँखें नहीं खुली, इसलिए कल से टाइम पे आ जाऊंगी। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे हस्बैंड को खाना कैसा लगा? उन्हें तो बहुत अच्छा लगा। आपने देखा नहीं कैसे उंगलियां चबा रहे थे? आपके खाने की बड़ी तारीफ कर रहे थे। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। थैंक यू। अच्छा मुझे गुलाबो तुमसे कुछ पूछना था। अब क्या पूछने वाली हैं आप? पूछिए। वो तुम रोमी भल्ला को जानती हो? रोमी आपका देवर? हाँ जानती हूँ। पर तुम रोमी को कैसे जानती हो? तुम कब मिली रोमी से? तुम मिहिका से मिली हो, मम्मी जी से मिली हो फंक्शन में, और तो रोमी से कब मिली हो तुम? हाँ तो मैं इशिमा, मैंने ही गुलाबो आंटी को अपना फैमिली फोटो दिखाया था ना, तब मैंने बताया था कि ये रोमी चाचू है। अच्छा। हाँ, पीहू बेबी ने बताया है ना, वो लंबा चौड़ा सा वही है ना रोमी? हाँ वही है। कभी मिली नहीं उनसे। मेघा भी कुछ भी सोचती है, उसे बताना होगा कि रोमी और गुलाबो का कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों पूछ रही हैं आप? कुछ काम है? नहीं बस ऐसे ही, ऐसे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा जल्दी इसको रेडी कर दो, स्कूल भेजना है ना। थैंक यू बेटा, पापा को बचा लिया तुमने। लेकिन तुम्हारी इशिमा रोमी के बारे में क्यों पूछ रही है? मदरसा के दिमाग में क्या चल रहा है? हेलो, हाँ जीजू। अच्छा हाँ मैं आती हूँ आपसे मिलने। यार आप लोग का दिमाग खराब है क्या? एक औरत के 3 पति, पहली बात तो वो औरत नहीं, उसके बाद 3 पति। क्या हो गया तुम लोग को यार? मुझे रूमी जी ने भेजा था, मैं आ गया करतार सिंह बन के। और तू? और सर मैं क्या करता? मुझे लगा कि अगर मैंने आपकी हेल्प नहीं की तो आप पापा जी को ऑफिस से निकाल दोगे, इसलिए मैं गुलाबो का पति विजय सिंह बग्गा बन के आ गया। भगवान। वो भाई तू चुप यार, तू सफाई दे मत यार। छोड़ो यार भाई, एक बात बोलूं, वैसे मानना पड़ेगा, क्या कमाल की एक्टिंग की यार आपने, तो क्या कहानी बनाई आपने है? अरे सर कसम से 2 मिनट के लगा, इतनी जेन्युइन स्टोरी कि मैं सच में आपका पति हूँ, मतलब I mean गुलाबो का पति हूँ। क्या रमन भाई, क्या कहानी बनाई है आपने? मैं तो कहता हूँ मेरे प्ले में ना एक स्टोरी लिख दो। तो चुप करो, तुम लोगों को मजाक लग रहा है क्या? मेरे लिए मेरी बीवी बच्चों का सवाल है, समझे? आज के बाद तुम तीनों में से कोई गुलाबो को नहीं जानता है, क्योंकि इश्ता को मैंने कह दिया कि गुलाबो अपने 3 पति को छोड़ रही है, यानी कि तीसरे पति को भी डिवोर्स दे रही है। नहीं, आज के बाद तुम्हारा गुलाबो का कोई लेना देना नहीं, गुलाबो के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। और रोमी तू, गुलाबो का नाम मत ही ले तो अच्छा है। तू जानता है मदरसा कैसी पागल है यार, उसे लगता है कि गुलाबो और रोमी के बीच में कोई कनेक्शन है। अगर उसका यकीन हो गया ना बेटा, तो मेरी तो छोड़, तेरी शादी खतरे में पड़ जाएगी।
और मुझे मेरे बीवी बच्चों को वापस लाने के लिए रमन का अच्छा इंप्रेशन आना बहुत जरूरी है, जो बिना गुलाबों के पॉसिबल नहीं है। इसलिए गुलाबों की छुट्टी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि रमन इशिता की गुड बुक्स में ना आ जाए, यानी कि मैं, समझ रहे? सो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए आप। और एक बात सबसे अच्छी ये है कि पीहू को गुलाबों का राज पता है और वो हमारी तरफ है, तो पीहू को जानती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगली बार अगर कुछ ऐसा हो ना रोमी, तो प्लीज पीहू कॉन्फ्रेंस में ले लें। ये तो गुलाबों के हस्बैंड से। रमन इनके साथ क्या कर रहा है? ये रमन कैसे जानता है इन तीनों को? और गुलाबों का और रमन, इसके तीनों हस्बैंड्स का और रमन का क्या कनेक्शन है? मुझे पता लगाना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।